प्रणाम करता हूँ आप सभी को। आज का दिन है और उस दिन को सार्थक करते हुए कहूँ कि जय हिंद। आज हिंदुस्तान के बेटे शहीद आज़म चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्मोत्सव है। भाई डॉक्टर अर्जुन सिंह सिसोदिया जी ने कहा, चलो शब्दों की संविधा दें और भावों का हवन कर लें। चलो शब्दों की संविधा दें और भावों का हवन कर लें। चलो बलिदान की गंगा के जल से आचमन कर लें। और जिन्होंने आज़ादी की खातिर अपने दे दिए मस्तक, वतन के उन शहीदों को चलो शत नमन कर लें। वतन के उन शहीदों को चलो शत नमन कर लें। दोस्तों, बचपन में एक बार पकड़े गए तो जज साहब ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि आज़ाद। उन्होंने पूछा पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया स्वाधीनता। उन्होंने कहा कि रहते कहाँ हो, तो बोले कि जेल ही मेरा घर है। उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए कहा तो आज़ाद जी तैयार नहीं हुए। परिणाम स्वरूप 15 बैंत की सज़ा मिली और हंसते हंसते वंदे मातरम के शंखनाद करते हुए, नारे लगाते हुए उन्होंने वो 15 करोड़ों की सज़ा स्वीकार करी। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, ये था उनका तेवर। शोलों पर जो चलते हैं, कांटों में जो पलते हैं, वो फूल ही तो गुलशन की तारीख बदलते हैं। आज नमन करता हूँ हिंदुस्तान के उन बेटों को। आज ही के दिन 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में उनका जन्म हुआ था। आपके पिता पंडित सीताराम तिवारी जी, आपकी माता श्रीमती जगरानी देवी जी। जिस माँ के एक के बाद एक 4 बेटे विवाह योग्य उम्र में चल बसे हों, और जिनमें चौथे भाई आज़ाद जी के जो उनसे बड़े वाले भाई थे, उनकी तो बारात जाने वाली थी। पता नहीं कुदरत का कैसा श्राप था कि उस माँ के एक के बाद एक 4 बेटे विवाह योग्य उम्र में चल बसे और 5वां और सबसे छोटा बेटा चंद्रशेखर आज़ाद देश के लिए शहीद हो गया। वो माँ उस चंद्रशेखर आज़ाद को ही जानती थी जो उनके कंधों के पीछे से ता किया करता था। उन्हें नहीं पता कि उनके बेटे ने आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया। वो उसी चंद्रशेखर को जानती थी जिसे इलायची की बर्फ़ी बहुत पसंद थी। आज नमन करता हूँ उस माँ को, उस माँ के बेटे को जिसका नाम शहीद आज़म चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ाद जी के मन पर गहरा प्रभाव था जलियांवाला बाग की घटना का, असहयोग आंदोलन का और चौरी चौरा कांड का। आज़ाद जी ने एक संगठन बनाया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और उनके साथी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान साहब, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राजेंद्र राहड़ी और रोशन सिंह जी जैसे लोग, और भी काफ़ी सारे लोग थे उनके साथ। गज़ब के निशानची थे चंद्रशेखर आज़ाद। गांव के भील बच्चों के साथ उन्होंने तीर कमान चलाना सीखा, तो उनका निशाना इतना परफेक्ट हो गया था कि एक ही उसकी ज़रूरत पड़ती थी उन्हें। वेशभूषा बदलने में माहिर, सभी का ध्यान रखने वाले वो चंद्रशेखर आज़ाद। उन्होंने कभी अपनी परवाह नहीं की, हमेशा अपने साथियों का पूरा ध्यान रखते थे। आज़ादी के लिए संघर्ष किया, सैंडर्स की हत्या, काकोरी कांड और अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था इस पूरी टीम ने। 27 फरवरी 1931 को साथियों की सज़ा कम कराने के लिए आज़ाद जी मिले नेहरू जी से। नेहरू जी ने उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया, उन्हें कुछ भी नहीं। जिस राहत के लिए हिंदुस्तान के सिपाहियों की आज़ादी के लिए, उनकी सज़ा कम कराने के लिए कुछ राहत आने वाली थी आनंद भवन से, वो राहत भी नहीं आई तो आई सिर्फ अंग्रेज़ों की फ़ौज। और हिंदुस्तान के उस बेटे ने आमने सामने की लड़ाई लड़ी
उस हिंदुस्तान के बेटे ने बिल्कुल भी खौफ नहीं खाया। वो चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों से बराबर लोहा लेते रहे, टक्कर लेते रहे। उनकी एक गोली एक अंग्रेज अफसर को धराशायी कर देती थी। करीब 8 पौन घंटे के करीब उनका ये गोलीबारी चलती रही और उस 8 पौन घंटे की गोलीबारी में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अंग्रेज़ों के एक के बाद एक ऑफिसर्स को मारते रहे, मार मार कर गिराते रहे। मैदान भरा था अंग्रेज़ों की लाशों से और अकेला हिंदुस्तान का बेटा टक्कर ले रहा था, अंग्रेज़ों से लोहा ले रहा था। और जब आज़ाद जी के पास केवल एक गोली रह गई तो उस हिंदुस्तान के बेटे ने वो एक गोली अपनी कनपट्टी से अपनी पिस्टल को, माउज़र को लगाया और स्वयं को बलिदान कर दिया माँ भारती के श्री चरणों में। जिस जामुन के पेड़ की ओट लेकर उन्होंने 1 पौन घंटे अंग्रेजों से युद्ध किया, अंग्रेजी फौज इतना डर गई थी आज़ाद जी से कि आधा घंटे बाद तक किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनके पास जा सके, उन्हें देख सकें। ये ऐसे बेटे जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, अंग्रेजों से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने स्वयं को बलिदान कर दिया, वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेजों ने उस जामुन के पेड़ को रातों रात कटवा दिया, किसी उनके अपने को पता नहीं होने दिया और उनका संस्कार भी करा दिया, अंतिम संस्कार करा दिया चंद्रशेखर आज़ाद। प्रयागराज की सड़कें भरी हुई थीं, हर आदमी आज अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश से भरा हुआ था। ऐसे थे चंद्रशेखर आज़ाद। मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ उस हिंदुस्तान के बेटे को, वंदन करता हूँ। मिट जाते जो मातृभूमि पर बनते वो इतिहास हैं, मिट जाते जो मातृभूमि पर बनते वो इतिहास हैं, मस्तक धूल चढ़ाने उनकी झुक जाते आकाश हैं। आज मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपका मन मांगता हूँ कि उन हिंदुस्तान के बेटों को अपने दिल में जगह दें। उनके नाम पर इस देश में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन आपके दिलों में वो बेटे, वो हिंदुस्तान के सितारे जगमगाते रहें। अमर शहीदों को यदि हमने दिल से याद किया होता, हर पूजा से पहले दिल में उनका ध्यान किया होता, अरे अपने खून की लाली से जो माँ को तिलक लगाते हैं, ऐसे क्रांति वीरों को हम नित नित शीश नवाते हैं, नित नित शीश नवाते हैं। जय हिंद, जय भारत,